Hello everyone, this is Raj Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the fourth chapter, A Question of Trust from Footprints Without Feet, that is also called Supplementary Reader. This chapter has been written by Victor Canning. ये विश्वविख्यात लेखक हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 10th स्टैंडर्ड में सप्लीमेंट्री के लेखकों का नाम याद नहीं रखना पड़ता है, इसलिए लेखक के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर के टाइटल पर आते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका अर्थ है भरोसे का सवाल, विश्वास का प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हम सीखेंगे कि हमें आसानी से किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, पॉपुलैरिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ क्वालिटी। ऊंची दुकान फीके पकवान। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत होता है, गोरा होता है, स्मार्ट होता है, बुद्धिमान भी होता है और बहुत मीठा मीठा बोलता है, लेकिन आप जब लंबे समय तक उसके साथ व्यवहार में रहते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा धोखेबाज वही व्यक्ति है। ये कहानी दो चोरों की है। ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू कैच ए थीफ यू मस्ट सेट अ थीफ। यदि आप चोर को पकड़ना चाहते हैं तो चोर को लगा दीजिए। इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर एमंग द थीव्स, के चोरों के बीच में सम्मान होता है, ये भी कहावत है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी। ही इज द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। ही इज अबाउट 50 years ओल्ड एंड स्टिल वंस अ ईयर। इसका जो प्रोटागोनिस्ट है वो हॉरेस डेनबी है। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है और वो साल में एक बार चोरी करता है। सेकंड कैरेक्टर इसमें एक लेडी का है। शी बिफूल्स हॉरेस एंड अचीव हर पर्पज। वह हॉरेस को बेवकूफ बनाती है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है। तीसरा कैरेक्टर इसमें शेरी का है। शेरी इज द नेम ऑफ ए डॉग। और चौथा कैरेक्टर है मिस्ट्रेस ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज एक बिल्डिंग का नाम है जो कि कंट्री साइड में बना हुआ है। गांव में एक बिल्डिंग है, उसका नाम है। उसकी जो मालकिन है उसका नाम है, सी इज अ लेडी ऑफ 60 विद शार्प टंग। उसकी उम्र 60 वर्ष है और वह बहुत तीखा सख्त लहजे में बोलती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि इस स्टोरी में कौन सा चोर किस चोर पर विश्वास करता है और उसके विश्वास का क्या परिणाम होता है। Let us begin the main text of the chapter. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर एक को इस बात को समझता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. उसकी उम्र 50 वर्ष की है। वह कुआरा है, उसने शादी नहीं की है। वह एक हाउसकीपर, एक मेड, एक नौकरानी साथ रहता है जो कि उसके स्वास्थ्य की चिंता करती है। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ फीवर इन समर। वास्तव में वह साधारणतः बहुत खुश और अच्छा रहता था, सिवाय ग्रीष्म काल में उसको फूलों से एलर्जी हो जाती थी तो उसको बुखार आ जाया करता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह लॉक्स बनाता था और उसके 2 सहायक भी थे और वह अपने व्यापार में काफी सफल था। Yes, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. यह बात बिल्कुल सत्य है कि डेनबी अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन पूर्ण रूप से वह ईमानदार व्यक्ति नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले हॉरेस एक पुस्तकालय की जेल में रहा था। सिर्फ एक बार उसको जेल हुई और पुस्तकालय की जेल में रहा था। He loved rare expensive books. उसको दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौक था। So he robbed a safe every year. इसलिए वो हर वर्ष एक तिजोरी की चोरी करता था, तिजोरी में से माल निकाल लिया करता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books
he loved through an agent. वह हर वर्ष बहुत सावधानी के साथ योजनाएं बनाता था और वो इतना चुरा लिया करता था एक बार में कि उसका 12 महीने के लिए काम चल जाता था और वो एक एजेंट के माध्यम से चुपचाप महंगी किताबें पढ़ने के लिए मंगा लिया करता था. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई का चमकीला महीना था, पूरा सूर्य निकला हुआ था और वह बिल्कुल आश्वस्त था, निश्चित था कि इस बार जो उसकी चोरी करेगा वह भी अन्य चोरियों की भांति सफल होगी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its park and its garden. पिछले 2 सप्ताह से वह शॉर्टओवर ग्रेंज एक मकान था, एक बिल्डिंग थी, उसकी रेकी कर रहा था, उसका अध्ययन कर रहा था, उसके रूम्स के बारे में पढ़ रहा था, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में जान रहा था कि कहाँ होकर उसके तार गए हैं, उसका रास्ता कहाँ से भागने का था, किधर से एंट्री होगी और कहाँ पर उसका गार्डन है. इस सब का वो अध्ययन पिछले 2 सप्ताह से कर रहा था. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie. आज दोपहर जो 2 नौकर शॉर्टओवर ग्रेंज में रहते थे और जबकि ग्रेंज का जो फैमिली था, जो मालिक था शॉर्टओवर ग्रेंज का, वो लंदन रहता था, तो दोनों नौकर फिल्म देखने के लिए जा चुके थे. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और उसे काफी खुशी हुई कि ये लोग जा चुके हैं, बावजूद इसके कि उसकी नाक में थोड़ी सी हे फीवर के कारण सनसनी सी, सुनसनाहट सी हुई, मतलब गुदगुदाहट सी हुई. उसे पहले सुनसनाहट सी महसूस होती थी, उसके बाद हल्का सा बुखार आ जाया करता था. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वह गार्डन के पीछे से बाहर आया और उसने बड़ी सावधानी से अपने टूल्स, जो ताला खोलने के औजार होते हैं, वो अपने बैग में पीठ पर पैक करके टांग लिए थे. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. लगभग 15,000 पाउंड्स के जवाहरात ग्रेंज की सेफ में रखे हुए थे, तिजोरी में रखे हुए थे. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. यदि वह उन्हें एक एक करके बाजार में बेचेगा तो उसको लगभग 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे और उसके लिए अगले वर्ष के लिए भी उसका खर्चा चल जाएगा, ऐसा उसका मानना था. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में क्या है, 3 इंटरेस्टिंग बुक, उसकी इंटरेस्ट की बुक मार्केट में पब्लिश होने वाली थी. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अब उसे वह धन मिल जाएगा जिससे उसे वह पुस्तकें खरीदनी है. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on an hook outside. उसने हाउसकीपर को हुक पर चाबी को लटकाते हुए देख लिया था. किचन के डोर पर उसने चाबी लटकाई थी. He put on a pair of gloves. उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने. Took the key, चाबी को उठाया and opened the door, और दरवाजे को खोल दिया. He was always careful not to leave any fingerprints. वह हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहता था कि कहीं उसके उंगलियों के निशान न रह जाएं. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था. It stirred. ये थोड़ा सा हिला डुला. Made a noise. उसने शोर किया. And moved its tail in a friendly way. और बाद में मित्रवत भाव से वो पूंछ हिलाने लगा. All right, Sherry, Horace said as he passed. जब वहां से हॉरेस गुजरा तो उसने कहा, ठीक है शेरी. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. अगर आपको कोई कुत्ता शांत करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से उसको बुलाना है और उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम प्रदर्शित करना है. कुत्ता भौंकना बंद कर देता है, ऐसा हॉरेस का मानना था. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. जो तिजोरी थी ड्राइंग रूम में एक खराब सी पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. थोड़ी देर के लिए हॉरेस आश्चर्य में पड़ा कि
उसे तस्वीरों का संग्रह करना चाहिए या पुस्तकों का। उसने सोचा कि पुस्तकों के स्थान पर उसे तस्वीरों का कलेक्शन करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन तस्वीरों को लगाने के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है। एंड अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। उसने कहा छोटे घर के लिए बुक्स बेहतर विकल्प है, उसे बुक्स का ही संग्रह करना चाहिए, ऐसा हॉरेस का मानना था। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल पर एक बहुत बड़ा फूलों का कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। और जैसे ही वो फूलों के कटोरे के पास पहुंचा तो हॉरेस को अपनी नाक में सुनसुनाहट का एहसास हुआ। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसको थोड़ी सी छींक आई और उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। और उसने बड़ी सावधानी से अपने औजारों को रखा हुआ था। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। नौकरों के आने से पहले उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के लिए, जो कि काफी थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। तिजोरी को खोलना बहुत मुश्किल कार्य नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। पूरे जीवन उसने लॉक्स का ही काम किया था, वो बारीकी लॉक्स की जानता था। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट। और जो चोरी की सूचना देने वाला अलार्म था वो बड़ा ही खराब था, अच्छा बना हुआ नहीं था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो हॉल में उसका तार काटने के लिए गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जैसे ही वो वापस आया तो बहुत तेज चीखा, क्योंकि जो फूलों की खुशबू थी उसके पास आ गई थी, तो उसको छींक आ गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस ने सोचा कितने मूर्ख लोग होते हैं कि इतनी महंगी चीजों को खरीदते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक पत्रिका में एक आर्टिकल छपा था, उसमें इस मकान का पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन दिया हुआ था, कहाँ पर इसका हॉल है, कहाँ कमरे हैं, और जो कमरों की तस्वीर है वो भी इसमें छपी थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और लेखक ने ये भी मेंशन किया था कि तिजोरी किसके पीछे छिपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकर्चीफ। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल से इस तरह से दबा लिया ताकि उसको फूलों की खुशबू ना आए। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसने एक आवाज सुनी जो कि दरवाजे से आई। व्हाट इज इट? ये क्या है? अ कोल्ड और हे फे? तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया है या हे फीवर है या एलर्जी है आपको? बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर। हॉरेस कुछ सोच पाता उससे पहले ही हॉरेस ने तुरंत आंसर दे दिया कि हे फीवर है, मुझे एलर्जी है फूलों की खुशबू से। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और उसने पुनः अपने आप को छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, you can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. आप इसका इलाज एक विशेष उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको ये पता लग जाए कि आपको किस फूल की खुशबू से एलर्जी होती है तो आपका इलाज आसानी से किया जा सकता है। आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। उस आवाज ने कहा, मैं समझती हूँ कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें यदि आप अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी आपको घर की सबसे ऊंचे वाले माले से आपकी छींकने की आवाज को सुना है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। ये काफी शांत और दयालुतापूर्ण आवाज थी, लेकिन इसमें दृढ़ता थी, शक्ति थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। एक महिला दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शेरी जो डॉगी था वो उससे रगड़ कर चल रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वह काफी यंग थी, बहुत सुंदर थी, और उसने लाल कलर की गाउन पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वह
अंगीठी के पास तक गई। जैसा कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें एक अंगीठी होती है, लकड़ी जलती रहती है, ऊपर धुआं निकल जाता है, उस तरह की अंगीठी थी। उसके पास वो गई और वहां पर जाके उसने अपनी ज्वेलरी को ठीक किया। डाउन शेरी सी सेड, उसने कहा शेरी बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने से बाहर हूं। शी स्माइल एट हॉरेस एंड वेंट ऑन, उसने हॉरेस की तरफ मुस्कुराया और आगे कहती रही, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैं समय से पहले ही या समय के अंदर आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट, यद्यप मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मैं जब लौटूंगी तो मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को थोड़ी सी उम्मीद जगी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि जो महिला है वो उससे मिलकर खुश है, उससे सही से बातें कर रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, उसने सोचा मन मन में कि यदि वह सही व्यवहार करता है उस महिला के साथ तो शायद वो बच सकता है। ही replied, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, उसने उत्तर दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर मिल जाएगा। शी नोडेड, उसने इशारा किया, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, मैं समझती हूँ कि तुम्हें कितनी असुविधा हुई है कि मैं आपको यहाँ पर मिल गई। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरा पहला इरादा तो भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ वास्तव में तुम ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और सब कुछ आपके बारे में बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुम्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें हॉरेस डेनवी है और वो महिला है और साथ में शेरी नाम का एक डॉग है, सामने अंगीठी बनी हुई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही हेजिटेटेड, हॉरेस ने कहा कि सबसे पहले मैं तार काटूंगा, और वो फिर थोड़ा सा सकुचाया। A smile on his face, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। I would make sure that you could do nothing for some time, मैं पहले ये निश्चित हो जाऊंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ ना कर सको। A few hours would be enough, मेरे लिए कुछ घंटे काफी होंगे। She looked at him seriously, उस महिला ने उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से देखा। You would hurt me, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। Horace paused and then said, Horace रुका और उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने कहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा पाओगे। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, ये बेहतर होगा कि आप हमेशा के लिए भूल जाइए कि आपने मुझे कभी देखा। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज यकायक सख्त हो गई। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी अन्य व्यक्ति को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों से समाज को बचाना चाहिए, समाज की रक्षा करनी चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का पैसा चुराता हूँ जिन पर बहुत सारा धन है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं एक बहुत अच्छे कारण की वजह से चुराता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जेल के विचार से भी घृणा करता हूँ। शी लाफ्ड, हंसी, and he begged, thinking that he had persuaded her, और उसने उससे प्रार्थना की यह सोचते हुए कि शायद उसने उसको फुसला लिया है, उसको राजी कर लिया है कि उसे जाने देगी। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, देखिए मेरे पास कोई ये अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ मांगूं, मैं निराश हूँ, हताश हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे जाने दीजिए और मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं इस प्रकार का कार्य कभी जीवन में
नहीं करूंगा, आई रियली मीन इट, और ये मेरा वायदा है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, वह शांत थी और उसको बारीकी से उस पर नजर बनाए हुए थी। देन शी सेड, तब उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आर नॉट यू, तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो क्या, नहीं डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो अपने सिर को हिलाती हुई उसके पास तक आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा गलत टाइप के लोग पसंद हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसने टेबल पर से एक सिल्वर का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. हॉरेस बहुत उतावला हो रहा था उसको खुश करने के लिए। उसने सोचा कि वह मेरी सहायता कर सकती है, मुझे यहाँ से जाने दे सकती है, तो उसने फटाफट अपने दस्ताने उतारे और जो उस पर लाइटर था उसकी सिगरेट जलाने के लिए उसने लाइटर निकालकर उसको दे दिया। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसने लाइटर को उसके ओर करते हुए कहा कि क्या तुम मुझे अब जाने दोगी? यस बट ओनली इफ यू शैल डू समथिंग फॉर मी, हाँ मैं तुम्हें जाने तो दूंगी लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। एनीथिंग यू से, आप कुछ भी कहिए, मैं वह कार्य करने को तैयार हूँ। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लंदन रवाना होने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वायदा किया था कि मेरे ज्वेल्स, जो मेरे जवाहरात हैं, वो उन्हें बैंक में ले जाएंगे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन वो सारे जवाहरात मेरे यहीं पर अलमीरा में, इस तिजोरी में रह गए। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट उसने कहा मैं उन गहनों को पहनना चाहती हूँ, आज रात एक पार्टी है, इसी वजह से मैं नीचे उतर के आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर उनको चोरी करने के लिए आए हुए, ऐसा उसने कहा। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू, तुम इस तिजोरी को खोलने वाले नंबरों को भूल गई हो, क्या नहीं भूल गई हो? यस रेप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा लेडी ने कहा, हाँ मैं लॉक का नंबर भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, उन्होंने कहा ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हॉरेस ने क्या कहा कि ये सब कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं 1 घंटे में आपका ये ताला खोल दूंगा, बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, उस बारे में चिंता मत कीजिए। माई हस्बैंड विल नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई शैल हैव द सेम मैंडेट बाय दैट टाइम, मेरे जो पति हैं लगभग 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाले हैं और मैं 1 महीने के अंदर इसकी रिपेयरिंग करा दूंगी, इसको सुधरवा दूंगी, इसलिए मेरे पति की चिंता मत कीजिए, ना ही इस तिजोरी के टूटने की चिंता कीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया और सारे ज्वेल्स उस युवा लेडी को दे दिए और वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady, उस दयालु महिला को दिए गए वचन को उसने लगभग 2 दिनों तक निभाया। On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. तीसरे दिन की सुबह he thought of the books he wanted, जो पुस्तकें उसके चाहिए थी उसके बारे में उसने सोचा। वह जानता था कि उसे अब किसी अन्य तिजोरी को खोलकर चोरी करनी पड़ेगी। उसके मन में फिर एक ख्याल आ गया कि उसे एक कोई अन्य तिजोरी तलाशनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे फिर ये मौका उन्हें कभी नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज, दोपहर तक एक पुलिसमैन ने उसको गिरफ्तार कर लिया शॉटओवर ग्रेंज में एक तिजोरी से ज्वेलरी चुराने के कारण। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves,
were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उस कमरे में, उस अलमीरा पर चारों तरफ हॉरेस डेनबी के उंगलियों के निशान थे। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने बताया कि इस घर की मालकिन ने मुझसे कहा था कि तिजोरी को खोल दीजिए, उसको तोड़ दीजिए। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. जो उस घर की मालकिन थी, जो वास्तविक मालकिन थी, उसके बाल भूरे रंग के थे और तीखी जुबान वाली महिला थी, सख्त महिला थी, 60 वर्ष की उसकी उम्र थी। उसने कहा कि ये जितनी भी स्टोरी बता रहा है सब बकवास है, मैंने इससे कभी नहीं कहा कि तिजोरी का ताला तोड़ दो। हॉरेस नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में गिरफ्तार है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. वह अक्सर उस आकर्षक, चतुर युवा महिला के बारे में सोचता है जो कि उसी के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, मतलब वो चोरनी थी, जैसा कि वह चोर था और उसने उसे मूर्ख बनाया। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी कोई उससे चोरों के सम्मान के विषय में, कि चोरों के बीच में सम्मान पाया जाता है, इस बारे में बात करता है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से यह नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी क्रेडुलस नहीं होना चाहिए। आसानी से किसी भी व्यक्ति पर हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की पर्सनैलिटी देखकर आपको आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। Thank you so much friends for staying with me. Now I will see you in next video with another new chapter. Till then, bye.